हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एकदम मज़ेदार टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। ब्लेमिंग सुना होगा ना आपने। मैं तो बिल्कुल सही काम कर रही थी, बट पता है क्या हुआ, मेरी जो पड़ोसन है ना, उसने सारा काम बिगाड़ दिया। हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन हमारी सोसाइटी का जो वो वाला फ्लैट है ना, सी ब्लॉक का 106, उन लोगों के यहाँ पता नहीं क्या हुआ। उनका जो नौकर था वो सडनली गेट के बाहर चला गया और वो जिससे मिलकर आया उसको कोविड हुआ था। अब वो घर में ले आया। अब हम क्या करते, हम तो बिल्कुल ठीक थे, बट उन्होंने गलती कर दिया। सो हम कुछ इसी तरह की बात करने वाले हैं आज, ब्लेमिंग, कि मैं तो सब कुछ ठीक करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरे साथ जो भी फेलियर्स हो जाते हैं ना, वो इनकी वजह से हो जाते हैं। ये गलत कर देते हैं, या इसने गलत कर दिया, या उसने गलत कर दिया। और आपको पता है क्या, ये लोग जो ब्लेम करते हैं ना, आई एम सॉरी, ये लोग बड़े इमेजिनेटर्स होते हैं। मतलब इनके पास इतनी जबरदस्त स्टोरीज होती हैं और सेकंड्स में इनके पास स्टोरीज पटाख से बन जाती हैं इनको, और बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। जैसे ही किसी सिचुएशन का कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है, तुरंत ही इन लोगों को एक स्लिट ऑफ सेकेंड में समझ में आ जाता है कि किसने क्या किया था जिसकी वजह से मेरी ये सिचुएशन आ गई। और इनको ये समझ में आ जाता है, दे इजीली फिगर आउट कि किस तरह से फैक्ट्स को मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि मैं सही कर रही थी, बट इसके चक्कर में गड़बड़ हो गई, सारा मैटर ही खराब हो गया। और ये जो लोग, जिन लोगों को ब्लेम करने की आदत होती है, इनको एक अलग तरह का सुकून मिलता है। जैसे ही हमने किसी और के ऊपर अपना ब्लेम डाला, व्हाट अ रिलीफ, दे फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ। आपने कभी ट्राई किया है? ट्राई करके देखिएगा कि इन लोगों को भी कैसे मजा आता है। बट अ पॉइंट ये है कि लोग जनरली ब्लेम करते क्यों हैं, ऐसा क्या रीजन है कि ये ब्लेम करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि हो सकता है कहीं हमारे अंदर तो ये आदत नहीं। सो लेट्स चेक आवरसेल्फ, राइट। सो कई बार क्या होता है कि जो लोग ब्लेम करते हैं, उन लोगों ने अपने फैमिली में किसी मेंबर को बार बार ऐसा देखा होता है, और चुपके से ये नेगेटिविटी का राक्षस हमारे अंदर आ जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। एंड जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं हम वही सीखते हैं, तो ये हमारे अंदर भी आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, जो लोग ब्लेम करने की जिनको आदत पड़ जाती है, उनको ये लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। सो प्लीज थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर दे दो। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। इन लोगों को लगता है शायद कि ये एकदम मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट हैं, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बिना गलती किए ही आगे बढ़ गए। तो प्लीज जो लोग ब्लेम करते हैं उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सामने वाले ने गलती किया इसीलिए मैं फेल हो गई या मैं फेल हो गया। सो हम अपने आप को भी चेक कर लेते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, तो यही है जिसने की गलती की है और जिसकी वजह से मुझे सफर करना पड़ रहा है, SUFFER वाला सफर, राइट। कभी कभी लोगों को लगता है कि अब ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट अब मुझसे नहीं हो रहा, तब या फिर कुछ लोगों के अंदर विक्टिम बने रहने की आदत होती है कि मैं तो ठीक था बट मैं क्या करूं, आई वॉज हेल्पलेस। तो जो लोग अंदर से हेल्पलेसनेस फीलिंग रखते हैं ना, वो लोग जनरली सिचुएशंस को, लोगों को, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर देते हैं। उनको पता नहीं होता बट ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। जनरली ऐसा उस फेज में होता है जब हम डिप्रेशन के स्टेट ऑफ माइंड में हों। सो हमें चेक कर लेना चाहिए, क्या हमें किसी तरह का डिप्रेशन चल रहा है, क्या हम नेगेटिव स्पाइरल में तो नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर ये नेगेटिव स्पाइरल चल रहा है तो उसकी वजह से ये ब्लेमिंग का नेगेटिविटी राक्षस भी हमारे अंदर आ सकता है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, हमको कंट्रोल करने की आदत होती है, हमें अथॉरिटी अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, हम दूसरों पर कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, और दूसरों की गलतियां दिखाकर, दूसरों को ब्लेम कर कर हम उनकी सिचुएशंस पर, उनके एक्शंस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि हम जो कहें सिर्फ आप वो ही करो। तो आप चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा।
कभी कभी हमें अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट होता है और हम शुरुआत करने से पहले ही हार जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, मैंने जनरली जो देखा है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग अपना काम मुझे करके देते हैं और सबमिट करने से पहले बोलते हैं, मैम मुझे तो पसंद ही नहीं आया ये काम, पर फिर भी मैं आपको सबमिट कर रही हूँ, तो आप प्लीज चेक कर लेना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनको अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट होता है, इसलिए वो आपको कुछ भी काम अगर देंगे तो यही कह के देंगे कि पता है मैंने किया तो बहुत कोशिश किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको दे दूं। सो दे हैव स्टिल फाइंड आउट द सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस थी जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाई, अपना 100% नहीं दे पाई, बट मैं कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ। सो कई बार ऐसा ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग ब्लेम करते हैं। आप पहचानिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्लेम करते हो। एक मिस्टर लेटरमैन है, आई हैव रेड इट समवेयर, मिस्टर एल्मर लेटरमैन, उनका कहना यह है दैट अ मैन मे फॉल मेनी टाइम्स बट won't be a failure until he says that someone pushed me। है ना, कितनी खूबसूरत सी बात कि मैं जितनी बार गिरूं मैं उतनी बार उठ जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक फेलियर नहीं कहलाऊंगा जब तक मैं ये ना कह दूं कि मुझे उसने धक्का दिया था इसलिए मैं गिर गई, मेरी गलती नहीं है। राइट। तो कई बार ये लोग जो होते हैं, मजे की बात यह है कि इन लोगों की कहीं गलती नहीं होती। अगर हम धीरे चल रहे हैं तो इसका मतलब हम आलसी हैं, लेकिन अगर ये लोग धीरे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये बिजी हैं। अगर ये धीरे काम कर रहे हैं तो ये बिजी हैं। राइट। अगर हमने कोई काम एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कर दिया या बिना किसी से पूछे कोई एक्शन स्टेप ज्यादा लेके हमने कोई काम कर दिया तो हम ना अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने कुछ काम अपने दायरे से बाहर जाके कर दिया या इनको बताए बिना इन्होंने कुछ कर दिया तो ये कहेंगे कि हमने तो इनिशिएटिव लिया आगे बढ़ने का, ऊपर से हमें ही बोल रहे हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि देखा वो आगे बढ़ गया, बटरिंग की थी उसने, बॉस को मस्का लगाया था इसलिए वो आगे बढ़ गया। लेकिन अगर हम कुछ कहें तो ये बोलते हैं कि मुझे तो मेरी मेहनत का फल मिला है ना। सो हमें खुद को चेक करना है, दूसरे को ब्लेम करना आसान है, बट लेट्स चेक आवरसेल्फ, क्योंकि ये हैबिट अगर गलती से, चुपके से, मे बी डिप्रेसिव स्टेट की वजह से, मे बी गिल्ट की वजह से या किसी की वजह से मेरे अंदर आ गई तो ये मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। सो हम इसको कैसे चेक करेंगे या हमें क्या करना है? सो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, जस्ट बी अवेयर दैट नाउ इज द टाइम दैट आई मे ब्लेम अदर्स और आई एम ब्लेमिंग। या आप अपनी रेयर व्यू मिरर में देख के अपनी पास्ट लाइफ में चेक कर सकते हैं कि क्या इस सिचुएशन में मैं किसी और तरह से रिस्पॉन्स कर सकती थी या कर सकता था, तो वो क्या सिचुएशन थी। सो अगर हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, अगर मैं ब्लेम कर रही हूँ उसका मतलब ये कि मैंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया कि लो जी ये रही मेरी गाड़ी की चाबी और अब आप चलाओ। अब मैं फिर कहूं कि नहीं आपने गाड़ी यहाँ गलत चलाई है, आपको ये ठीक चलाना था, आपको स्पीड कम करनी थी, आपको स्पीड ज्यादा करनी थी, ब्रेक लगाओ, क्लच दबाओ, ये गलत चीज है। आई नीड टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नो वन एल्स इज। सो जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है उसका प्रॉपर कॉज पता करते हैं। कॉज मतलब कोई कॉज ये और वो नहीं, कॉज मतलब कि क्या अब हो सकता है। दिस इज द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ मी, अब मुझे इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेज में इसको कैसे डील करना है, मुझे उसके ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने हैं और उस पर एक्शन लेना है। और मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए? मैं अपने आप को ये समझाऊं कि मुझे ट्रू फीडबैक लेने की आदत होनी चाहिए। नेचर ऑलवेज गिव्स अस अ ट्रू फीडबैक। सो अगर नेचर ने कोई सिचुएशन में भी आपके सामने रखती है, सो यू नीड टू टेक इट एज अ फीडबैक फॉर योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई कि अभी ये जो सिचुएशन है इसमें अगर मैं फेल हो गई हूं तो मुझे अब फर्दर क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से मैं पास हो जाऊं। राइट। या मैं कैसे आगे मेहनत कर सकती हूँ, इस सिचुएशन को किस तरह से स्मार्टली डील कर सकती हूँ। मुझे एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी है अपने अंदर कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ या मैं औरों से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं। सो वी नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। अगर मुझसे गलती हो गई है, मैं केयरलेसनेस हो गई है, दैट्स ओके। मैंने ध्यान नहीं दिया शायद लोगों पर, जो मेरी टीम मेंबर्स हैं उनकी स्पीड पर ध्यान नहीं दिया, या शायद मैंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, या शायद मेरा ध्यान कहीं और था, मैं डिप्रेस थी, मैं नहीं सुन पाई, इग्नोरेंस हो गया मेरे से। आई एम रियली सॉरी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई टेक चार्ज एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुल अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई वर्क।
मेरा काम है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैंने तो अपना पार्ट कर दिया था, अब उसने अपना नहीं किया तो मैं क्या करूं। ऐसे करके काम नहीं चलेगा. यू विल गेट मोर डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, right? And believe me, once you start accepting your mistakes, once you start taking corrective actions on your mistakes, people around you will start respecting you. Generally लोग इसीलिए भी blame करते हैं कि उनको दूसरों की नज़रों में अपना impression खराब नहीं करना होता. So believe me, जब हम अपनी गलतियों को accept करके, सिचुएशन जो भी है उसको एक्सेप्ट करके जब हम करेक्टिव एक्शंस निकालते हैं और उस सिचुएशन में खड़े होते हैं, तब हमारे आसपास के लोग भी हम पर गर्व महसूस करते हैं. दे नॉट जस्ट फील प्राउड बट दे रिस्पेक्ट अस, और हमारे खुद के अंदर डिटर्मिनेशन इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारी बनती है, हम और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई बिकम इंडिपेंडेंट. मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में. मैं क्या सोचूंगी ये मेरे हाथ में, मुझे क्या डिसीजन लेना है ये मेरे हाथ में. मुझे सुनना सबका है, सबसे एडवाइस लेनी है, सबके एक्सपीरियंसेस को सुनना है, बट देन आई हैव टू एनालाइज कि मेरे लिए क्या चीज काम करेगी और मुझे एक्शन लेना है. और अगर कुछ गलती हो गई, दैट्स ओके, दिस टाइम आई हैव टू करेक्ट इट. मुझसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली करेक्ट इट. सो इफ आई गो ऑन दिस पैटर्न, then I will definitely win the hearts of people. Sometimes what happens is कि हम जब अथॉरिटी में होते हैं तो हम चिल्लाते हैं और लोगों पर अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. बट what happens is सब कुछ मिस हो जाता है. लोग हो सकता है आपके डर के कारण आपको बता ना पाएं, आपसे कह ना पाएं कि हमें ब्लेम कर दिया. लेकिन क्या होता है, हम जिनको बार बार ब्लेम कर रहे हैं ना, कई बार वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं. So let's have the habit of motivating others. Let's hold their hand this way and pull them up instead of pushing them down by blaming them again and again. If we are a leader, we need to find out what the situation is and now how I need to deal with the situation. कैसे मुझे इस सिचुएशन को डील करना है, क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि मैं भी जीतूं और मेरे साथ जो लोग हैं वो भी जीतें, क्योंकि सबकी जीत में हमारी जीत है. So with this, I take charge of my life, I take responsibility for my life and I wish you all the best. अगर आपके अंदर ये नेगेटिविटी का राक्षस गलती से आ गया है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहीं आप कोई ब्लेम गेम तो नहीं खेलते, कहीं आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्लेम तो नहीं करते अपने फेलियर के लिए और सक्सेस का ताज आप अपने सिर पर ले लेते हो. प्लीज़ आइडेंटिफाई कीजिए. ये बहुत ही खराब हैबिट है, बट अगर आपके अंदर आ गई है कोई बात नहीं, इसको हम आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं. थैंक यू सो मच, है ना. सो लेट्स टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज वंस यू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, वंस यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, पीपल अराउंड यू विल गिव यू लव, केयर, रिस्पेक्ट एंड फेम तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा. सो आई बिलीव सबको यही चीज़ चाहिए होती है. सो आई हैव टेकन द चार्ज एज आई ऑलरेडी मैंशन. दिस इज योर टर्न. विश यू ऑल द बेस्ट.